जो जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला बैठा है, जो जो हुजूर से अकीदत रखने वाला बैठा है, जो जो हुजूर से इश्क रखने वाला बैठा है, बुलंद आवाज के साथ नबी पर दरूद पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। काबा के खिलाफ में कब्जा किया लेकिन अल्लाह ना मिला। जरा चंद मैंने बातें अर्ज करनी है तवज्जो के साथ, और जो बात पसंद आए अपने दिल पे लिख लेना। काबा के खिलाफ पे कब्जा किया लेकिन अल्लाह ना मिला। हजर अस्वद पर कब्जा किया लेकिन अल्लाह ना मिला। मुकाम इब्राहिम पर कब्जा किया लेकिन अल्लाह ना मिला। चाहे जमजम पे कब्जा किया लेकिन अल्लाह ना मिला। मस्जिद हराम पे कब्जा किया लेकिन अल्लाह ना मिला। गारे हिरा पे कब्जा किया लेकिन अल्लाह ना मिला। गारे सोर पे कब्जा कर लिया लेकिन अल्लाह ना मिला। पूरे मक्का पर कब्जा कर लिया लेकिन अल्लाह ना मिला। अहले बैत की जिंदगी ने, हसन की जिंदगी ने, हुसैन की जिंदगी ने, अली की जिंदगी ने, ज़हरा की जिंदगी ने, आशिकों की जिंदगी ने हमें ये बता दिया कि खिलाफ काबा पर कब्जा करने से अल्लाह नहीं मिलता। हजरे अस्वद पर कब्जा करने से अल्लाह नहीं मिलता। चाहे जमजम पे कब्जा करने से अल्लाह नहीं मिलता। मस्जिद हराम पर कब्जा करने से अल्लाह नहीं मिलता। गारे हिरा पर कब्जा करने से अल्लाह नहीं मिलता। गारे सोर पर कब्जा करने से अल्लाह नहीं मिलता। याद रखना, अल्लाह तब मिलता है जब मोहम्मद मिल गए। जिसको मोहम्मद मिल गए समझो अल्लाह भी मिल गया। मजबूती की अलामत है। मैंने जरा मुनासिब अंदाज में गुफ्तगू करनी है तबीयत की वजह से। जोर मैं लगाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जज्बात अक्कासी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके चेहरे खिले हुए रहने चाहिए। क्योंकि जो जानते हैं, जो पहले आए हैं वो जानते हैं, जो पहली बार आए हैं वो सुन ले कि मेरी गुफ्तगू है ही चेहरों के साथ, खिले हुए चेहरों के साथ, मुस्कुराते चेहरों के साथ, हंसते हुए चेहरों के साथ, इश्क वाले चेहरों के साथ, जागते हुए चेहरों के साथ। मुरझाए हुए चेहरों से मेरी गुफ्तगू नहीं, नींद वाले चेहरों से मेरी गुफ्तगू नहीं, नीले पीले खट्टे चेहरों से मेरी गुफ्तगू नहीं। नारा रिसालत लगने लगा है, या रसूल अल्लाह का जवाब इतनी बुलंद आवाज के साथ देना है, कलेजे के जोर के साथ देना है, हाथों को उठा के देना है इतनी बुलंद आवाज के साथ। या रसूल अल्लाह कहो कि आपका गुफ्तगू सुनने को दिल चाहे, मेरा गुफ्तगू करने को दिल चाहे। मजबूती की अलामत है पहाड़। ऐसी अलामत है कि जिसको आप मुहावरतन भी यूज करते हैं। साबित कदमी की मिसाल है पहाड़, जिसे आंधी हिला ना सके, जिसे तूफान हिला ना सके, जिसे फूके हिला ना सके। आप अगर किसी से आप पूछे कि भाई तेरे इरादे क्या है, वो कहता है चट्टान की तरह मजबूत है। मतलब चट्टान अक्कासी कर रही है मजबूती की, इरादे की, साबित कदमी की, इस्तिकामत की, कि मेरे इरादे इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं जितना कि पहाड़ मजबूत है। जिस तरह पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता, मुझे मेरे इरादों से ही कोई हिला नहीं सकता। ये मैं आसानी के लिए अर्ज कर रहा हूं। पहाड़ मजबूती की अलामत, साबित कदमी की अलामत, इस्तिकामत की अलामत। पहाड़ फूकों से हिलाया न जाए, हवा से हिलाया न जाए, तूफानों से हिले ना पहाड़। और
इन्हीं पहाड़ों के मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम ये कुरान इन पहाड़ों पर नाजिल करते, पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। पहाड़ मजबूती की निशानी है, साबित कदमी की निशानी है, इस्तिकामत की निशानी है। पहाड़ जिसे हवा हिला न सके, तुम्हारी फूके हिला न सके, तूफान हिला न सके। अल्लाह फरमाता है अगर मैं कुरान को इन पहाड़ों पर नाजिल करता तो ये पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते, रेजा रेजा हो जाते, रेजा रेजा हो जाते। कुरान पहाड़ों पर मजबूत चट्टानों पे आए, ये कुरान तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाए। तो मोहम्मद को अपने जैसा कहने वालों तवज्जो, कुरान पहाड़ों पे आए तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाए। यही कुरान मोहम्मद के दिल में आए, मोहम्मद को कुछ भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, हक सईदा हक। तवज्जो है कि नहीं? कुरान पहाड़ों पे आए तो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाए। यही कुरान कल्बे मुस्तफा पे उतरा। मुस्तफा वैसा ही रहा, हमारा नबी वैसा ही रहा, हमारा मोहम्मद वैसा ही रहा। अब ये कभी ना सोचना, ये कभी ना कहना कि नबी भी भूला करता है। अब ये कभी ना कहना कि नबी का ज़हन भी बदल जाता है, नबी भी भूला करता है। तुझ में और नबी में बड़ा फर्क है। और तू क्या शय है? मूसा गया तूर पे, तवज्जो है कि नहीं? मुझे तजल्ली दिखा, मुझे तजल्ली दिखा, मुझे तजल्ली दिखा। पूरी तजल्ली नहीं, एक झलक देखी। मूसा में होश, पहाड़ रेजा रेजा। मूसा में होश, पहाड़ रेजा रेजा। इसकी तशरीह में मैं नहीं जाता। वो तजल्ली थी किसकी? वो देखा किसको है? वो नूर कौन सा है कि जिसको मूसा ने देखा, मूसा में होश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो नूर है कौन सा? जरा तवज्जो रखना, वो नूर है कौन सा? अगर अल्लाह का नूर है, अगर वो अल्लाह है, अगर वो अल्लाह है, अल्लाह मुकय्यद हो नहीं सकता, अल्लाह कैद हो नहीं सकता। अगर अल्लाह वहां था तो दाएं कौन था, बाएं कौन था, ऊपर कौन था, नीचे कौन था? जो कैद हो जाए वो अल्लाह नहीं। अरबी का एक कानून है मुजाफ और मुजाफ इलैह का। मतलब मैं कहता हूं ये मेरा टिशू, मतलब मुझका टिशू, टिशू और है, मैं और हूं, लेकिन ये मेरा है। टिशू टिशू मेरा है, टिशू मेरा है, मैं और हूं, ये और है, लेकिन ये है मेरा। मुझका टिशू, मुझका रुमाल। अब तुमसे पूछो कि वो किसका नूर है, तो कहते हैं अल्लाह का नूर। इसका मतलब यह हुआ, मैंने कहा मुझका रुमाल, मैं और हूं, ये और है, लेकिन फिर भी ये मेरा है। जब तुम कहते हो अल्लाह का नूर तो पता चल गया अल्लाह और है। जो अल्लाह का नूर है वो और है। लगाते रहना कि वो अल्लाह तो था नहीं, तो फिर वो कौन था? जो अल्लाह का नूर है। और मैं एक अगर कोई साहिब ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा है तो उनके लिए मैं एक जुमला अर्ज़ करके आगे चलना चाहता हूँ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, और हाज़ा ये वाला कुरान, लौ अंज़लना हाज़ा, हाज़ा हाज़ा कहते हैं जो करीब, ये वाला कुरान, ये वाला कुरान। मतलब अल्लाह फरमा रहा है ना जब कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, कि ये वाला कुरान जब अल्लाह फरमा रहा है, कि अगर ये वाला कुरान जब अल्लाह फरमा रहा है, वो कुरान अल्लाह के करीब है। आधा करीब वाले के लिए एक मिसाल देना चाहता हूं। लो अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर ये वाला कुरान, ये वाला, और इसी के मुंतज़िर अगर मैं बता दूं मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अली
मशहद है वो फहादा फहादा यूज़र हादा, ये यानी जिसकी बात हो रही है वो करीब है, वो साथ है, फहादा ये अली आए हाय। बात थोड़ी सी चली है तो फिर सुनते जाओ, बस जल्दी जल्दी, मैंने दो बातें अर्ज करनी है। कितने नबी आए? 1 लाख जी, वो थोड़ा सा तिश्ने की भी रहनी तिश्ने की छोड़ के जा रहा हूँ, तिश्ने की रहे। अच्छा नबी कितने हैं? 1 लाख मतलब कम पेश उसके 1,24,000 अंबिया। कितनों के नाम याद है? चंद दो। चलो अगर चंद के नाम ही याद है तो फिर इतना बताओ किनका ये पता है कहां आए, और कितनों का ये पता है कहां गए? कोई पता नहीं। पता है कोई नहीं, तो फिर मानते क्यों हो 1,24,000? जब पता नहीं तो फिर मानते क्यों? कहने लगे नहीं नहीं हमें जुबान पे यकीन है, जिसने फरमाया है उसमें यकीन है, हमें मुस्तफा की जुबान पे यकीन है, क्योंकि रब फरमाता है ये नहीं बोलता इसकी जुबान से मैं बोला करता हूं, हमें उसकी जुबान से यकीन है। जब मुस्तफा ने फरमा दिया 1,24,000 अंबिया है, हमने तहकीक नहीं करनी, हमने तस्लीम करना है, जब फरमा दिया है तो फिर है। मैंने कहा वाह इतना यकीन, इतना यकीन कि तहकीक भी नहीं, नबी ने फरमा दिया, जुबान ने नबी पे यकीन कर लिया, देखा भी नहीं कि 1,24,000 नबी है, जुबान ने नबी पर यकीन कर लिया, देखा भी नहीं, तहकीक भी नहीं की, बस नबी ने फरमाया 1,24,000 नबी है, नबी की जुबान पे यकीन करके मान लिया। मैंने कहा बड़ी बात है, अगर तुम्हें नबी की जुबान पे इतना ही यकीन है तो बिना तहकीक बिना देखे नबी की जुबान पर मान लेते हो कि 1,24,000 नबी है, तो उसी जुबान से निकला हुआ शेख जुमला क्यों नहीं बोलते? मन कुंतु मौला मौला अली हो के नारे रिसाले नारे हैदरी 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 सैयदी मुर्शिदी। वाह वाह भाई समझ गए। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? तू पैदा हुआ, जश्न का महीना है, और मैं अर्ज करता हूं जश्न भी वही मनाते हैं जिनके घर वालों से ताल्लुकात भी ठीक हो। हाय हाय। मैं उस दिन पूछ रहा था, मैंने कहा कि एक बच्चा पैदा हुआ घर में, तो मुबारकबाद हमसायों को दोगे? मुबारकबाद किसको देनी है भाई? बच्चा घर में पैदा हुआ, जिसके घर बच्चा पैदा हुआ, मुबारकबाद किसकी बनती है? घर वालों की। या हमसायों की बनती है? नहीं नहीं घर वालों की बनती है। बेशक। तो नबी आया है जिस घर में, उस खून को मुबारक क्यों नहीं देते? उस घर वालों को मुबारक क्यों नहीं देते? अच्छा वो फिर बात हो जाएगी। एक जुमला सुनते जाओ, बड़ा प्यारा है, क्योंकि वालिदैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी भी क्या शान है। नबी इशारा करे उंगली का चांद टुकड़े हो जाए, नबी इशारा करे उंगली का सूरज वापस आ जाए, नबी इशारा करे उंगली का दरख्त चढ़ो से उखड़ा, नबी इशारा करे उंगली का पत्थर कलमा पढ़ना शुरू कर दे। यानी कि पता क्या चला? कायनात का निजाम चल रहा है मेरे नबी के उंगली के इशारे से। कायनात का निजाम चल रहा है मेरे नबी की उंगली के इशारे से, और हमारा नबी चल रहा है आमिना की उंगली के इशारे से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये आखिरी दो बातें अर्ज करने लगा, उसके बाद खत्म करता हूँ बात। बस जितनी तबीयत ने इजाजत दी उतनी कर दी बात। जश्न का महीना, मैंने जल्दी जल्दी बात अर्ज करनी है। पैदा हुए बशर पैदा हुआ, और याद रखना तुम्हारे नजदीक नबी पैदा हुआ है। जो तुम सोचते हो अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। हमारे नजदीक नबी जाहिर हुआ है। इब्ने जोजी की किताब है, मानते हैं वो, जो इतराज करते हैं वो भी मानते हैं। इब्ने जोजी की किताब है, उसमें लिखा है, तफसील मैंने अर्ज नहीं करनी, बड़ा लंबा भी वाक़या हो जाएगा, कि जब शरबत पिलाया गया सैयदा तैयबा ताहिरा को, बतन अतहर में नूर मुस्तफ़ा है, तो जब वो शरबत पिलाया गया, दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा, जब शरबत पिलाया गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उंगली रख के बदन पे क्या फरमा रहे हैं, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन। आया इब्ने जोजी की किताब में लिखा, इज़हर या सय्यद, बड़ी लंबी वो भी रिवायत है, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, जाहिर हो जाइए। इज़हर का मतलब पैदा होना नहीं है, इज़हर का मतलब है जाहिर हो जाइए, रसूलों के सरदार जाहिर हो जाइए, आलमीन के लिए रहमत जाहिर हो जाइए, जाहिर हो रहे हैं। और फिर आखिर में क्या फरमाया, आखिरी जो लाइन है वो लिखी है, फज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बद्रिन मुनीर, और बस जब जाहिर हो गया नूर मोहम्मदी, ऐसा था चेहरा जैसे चौधरी का चांद होता है, चेहरा ऐसा जैसे चौधरी का चांद होता है। पैदा होना और होता है, जाहिर होना और होता है। इसकी बड़ी लंबी डिटेल है, तफसील है, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बस जो तुम मानते हो अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, जो हम मानते हैं अल्लाह हमें मुबारक करे। अच्छा, वो मैं बात करना चाह रहा था कि बच्चा पैदा हुआ ना, बशर पैदा हुआ, पैदाइश में बात है ना, बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में, बच्चा रोया नहीं। अच्छा, जब रोया नहीं, डॉक्टर परेशान हो गए, वालिदैन परेशान हो गए, ये रोता नहीं, उसे उल्टा किया, उल्टा करके थप्पियां मार। क्यों मार रहे हो बेचारे मासूम बच्चे? इसलिए कि रोए। क्यों रोए? रोएगा तो पता चलेगा जिंदा भी है कि नहीं है। यानी पता क्या चला, जब भी पैदा हुआ बशर, हम पैदा हुए, तुम पैदा हुए, मुकद्दर ये है पैदा होते ही रोना पड़ेगा, पैदा होते ही रोना पड़ेगा। यानी हम पैदा हुए, तुम पैदा हुए, जो भी पैदा हुआ वो इस दुनिया में आया रोते हुए आया है। कुर्बान जाए मोहम्मद मुस्तफा पे, जब वो दुनिया में आया तो मुस्कुराते हुए आया। मुस्कुराते हुए आया। तुम पैदा हुए, नाफ है, बात में काटनी पड़ी, नबी आया है, नाफ कटी आया है। तू पैदा हुआ, आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, देखता भी है कि नहीं देखता? बाद में आंखों में सुरमा डालना पड़ा, मेरा नबी आया है, आंखों में सुरमा है, कुदर भी पहले तो। और जब तुम पैदा हुए, हम पैदा हुए, क्या हुआ? प्लीज पैदा। बाद में क्या किया? प्लीज पैदा। बाद में क्या किया? नहलाया, धुलाया, साफ किया, नए कपड़े पहनाए, खुशबुएं लगाई। पलीद पैदा हुए, नहलाया, धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, खुशबुएं लगाई। हमारा नबी आया। एक मसला आपने हल करना है, मेरा मुझे नहीं पता, आपने हल करना है। हमारा नबी आया, सब किताबों में लिखा है, अपने गैर हर फिक्र की किताबों में लिखा है। हमारा नबी आया, आपको ही सजदे में चला गया, सर पर सजदे में रख दिया। मसला मुझे बताना है, तुम ज्यादा जानते हो, मुझे बता दो, ईमान से बताना, सजदा किस हालत में किया जाता है? क्या हालत में? तवज्जो बताओ ना, नापाकी की हालत में कि पाकी की हालत में? जब इंसान पाक हो तो सजदा होता है। तवज्जो, यानी नबी ने आते ही सर को सजदे में रख के बता दिया, तू पलीद आया, मैं पाक आया हूं। अब मेरा जुमला जाया ना जाए, अपने अपने दिल पे लिख लेना। जिसको समझ में आए वो या रसूल अल्लाह बुलंद करे, जिसको समझ में ना आए वो चुप करके बैठा रहे। यानी तू पैदा हुआ पलीद, नबी आया है पाक। जब तेरी पैदाइश ही नबी जैसी ने, तू नबी जैसा कैसे हो गया? नारे
घर वाले हैं, अली घर वाले हैं, हुसैन है घर में, हसन है घर में, सैयदा है घर में। अच्छा, इनमें से किसी ने कोई भी किताब उठाया, अपनी अपनी मर्जी की किताब उठाई, किसी ने फरमाया हो कि नबी हम जैसा? और अगर ये कहना पड़ता तो पहला हक भी घर वालों का, क्योंकि ये खून है नबी, खून का हक ज्यादा होता है, गैर तो बाद में आता है, खून पहले आता। अगर ये कहना भी होता कि नबी, और अगर नबी का खून फरमा भी देता कि नबी हम जैसा, तो इतराज क्या बनता? कोई इतराज नहीं, भाई वो तो खून है, घर की बात है, फिर क्या हो गया? लेकिन नहीं फरमाया, ना हसन ने फरमाया, ना हुसैन ने फरमाया, ना अली ने फरमाया, ना सैयदा ने फरमाया, किसी ने भी नहीं फरमाया। हमें अली से पूछा, और ये अली ने हमें बताने के लिए कि क्या होता। अली या अली, मुस्तफा तो फरमाते हैं अली मेरा भाई है, अली मेरा भाई। अली आपकी जुबान से कभी भी नहीं सुना कि नबी मेरे भाई। अली ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया वो मेरे आका है, वो मेरे मौला है, वो मेरे ताजदार है, वो फरमा सकते हैं, पर मैं तो नबी का गुलाम हूं ना। मैं नबी का गुलाम, ईमान से बताना, दिल से फैसला करना। जब अली जैसा, इसमें बड़ा वजन है जुमले में, अली जैसा कह रहा हूं, अली जैसा। और अभी मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको बताता कि अली कौन है। जब अली जैसा, नबी जैसा ना हो सके, तवज्जो, ये मैं किसी और जरा पहलू पे बात कर रहा हूं, वरना वो ज्यादा परेशान ना होइएगा, वो दूसरी बातें भी बड़ी हैं। ये मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि अली ने फरमाया मैं गुलाम हूं। जब अली जैसा, नबी जैसा ना हो सके, जब अपना खून नबी जैसा ना हो सके, तो पराया खून नबी जैसा कैसे हो सकता है? बस फिर पराया खून नबी जैसा नहीं हो सकता। आखिरी बात खत्म करते हैं, यहाँ पे खत्म, क्लोज, और इसी पे निचोड़ है सारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कुरान को पढ़ना, कुरान में ये सारा वक्त डिटेल में मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए बशरियत के लिबास में, बशरियत के लिबास में आए हैं फरिश्ते, बशरी लिबास है, अंदर है नूर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर घर चले गए। घर जब लेकर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। जब मेहमान नवाजी में मशहूर हैं, इब्राहिम ने क्या किया, रान भूनी, रान भून के उनके सामने रखी, रख के फरमाया खाएं। कुरान को पढ़ना क्या लिखा है कि वो फरिश्ते, जो असल में फरिश्ते थे, ज़ाहिर बशरी लिबास में थे, चुप करके बैठे रहे, खाने को हाथ भी नहीं लगाया। इब्राहिम फरमाते हैं आप खाते क्यों नहीं? क्या मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? अगर ये पसंद नहीं मुझे पता है, मैं कुछ और बना देता हूं। चुप करके बैठे रहे, मुस्कुरा के कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते हैं ये हमारी खुराक नहीं। अरे हाँ, ये हमारी खुराक नहीं, ये हम नहीं खाया करते, ये हमारी खुराक नहीं है, ये हम नहीं खाया करते। इसमें एक जुमला सुन लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। इब्राहिम नबी थे, खलील है, नबी होकर न जाना कि बशर के लिबास में नूर आया है, बशर के लिबास में नूर आया। तो जब इब्राहिम नबी होकर न जान सका कि बशरी लिबास में नूर आया है, तो उम्मती होकर कैसे जान सकता है कि मोहम्मद बशर के लिबास में नूर आया? जुमला हो गया, मैं आगे जाना चाहता था, ये जिम्मन जुमला है, मैं इसे आगे जाना चाहता हूं। फरिश्ते थे बशरी लिबास में, फरिश्ते थे बशरी लिबास में, इब्राहिम ने खाना रखा, रान बुन कर रखी, खाया? खाया नहीं खाया। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों नहीं खाते, तो क्या फरमाया? फरिश्तों ने क्या कहा? ये हमारी नहीं, ये हम नहीं खाया करते। हाँ हाँ, बात समझ में आ गई? आगे बात जानता हूं। अब कुरान को ही पढ़ो,
कुरान ही कहता है कि एक दर ऐसा था जहां पर फरिश्ते कभी यतीम बनकर आए हैं, कभी मिस्कीन बनकर, कभी असीर बनकर आते रहे और मांगते रहे। और वो दर सब जानते हैं वो कौन सा दर है। वो ज़हरा का दर है, वो अली का दर है, वो मुस्तफा का दर है, हसन का दर है, हुसैन का दर है। दरवाजे खटखटाते रहे, कभी यतीम हुए बदल बदल के, कभी यतीम बन के, कभी मस्कीन बन के, कभी असीर बन के आते रहे। हमें कुछ अता हो जाए। ये खानदान भी इतना कमाल का है, अपने सामने रखी खुराक उठा उठा के देते रहे। तुम खाते जाओ, तुम खाते जाओ। और यहाँ से अहले बैत ने अपने सामने से खुराक उठा के यतीम को, मस्कीन को, असीर को खिला खिला के, अपने सामने से खुराक उठा उठा के, इन्हें खिला खिला के क़यामत तक के मुसलमानों को बता दिया। याद रखना, शहीद दर वो वाहिद दर है जो खिलाता भी है, जो पिलाता भी है। मैं असल में ये पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट मेरा आगे है। क्या क्या बन के आए? यतीम बन कर आए, मस्कीन बन के आए, असीर बन के आए। दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया कि हमें अता हो जाए। अंदर से भी आ गया, अता हो गया। जब अता हो गया, अब हम फरिश्तों के पास पहुंचे और फरिश्तों ने पूछा, फरिश्तों इब्राहिम ने तुम्हें बुलाया? पूरी तवज्जो के साथ, इब्राहिम ने तुम्हें बुलाया, तुम्हारे सामने ये खाना रखा, रान भून के रखी, तुम कहते रहे ये हमारी खुराक नहीं, हम ये खाते नहीं, इधर तो बुलाया भी नहीं। खुद ही दरवाजा खटखटाते रहे, हमें कुछ अता हो जाए, हमें कुछ खुराक। क्या हो गया? आज इरादे बदल गए। तब ये खुराक नहीं खाते थे, आज यही दुनिया की खुराक मांग रहे। क्या आज इरादे बदल गए? तो फरिश्तों का जवाब ये आएगा, याद रखना हम नूर है, हमें इस खुराक की न तब जरूरत थी न अब जरूरत है। हम तो दरे रसूल से मांग मांग कर क़यामत तक के मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं, जब हम नूर होकर इस दर पर हाथ फैला के मांग रहे हैं तो उम्मती होकर इस दर से क्यों नहीं मांगा गया? बात खत्म हो गई। और याद रखना, मैं एक बात कभी कभी अर्ज करता हूं, दोबारा अर्ज कर देता हूं, अहादीस के अंबार है मेरे पास ढेर लगे हुए। मेरे मुस्तफा जल्दी जल्दी दो शॉर्ट शॉर्ट हदीस है, एक एक लाइन में वो सुन लेना, आपकी मोहब्बत के लिए। और हमारा चाल वो बाद में अगर किसी को जरूरत हो तो वो ले सकता है। अच्छा, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया, तो गोया वो शहादत की मौत मर गया, गोया वो शहादत। ये एक हो गई। दूसरी बात आगे सुनो, मेरे मुस्तफा ने, ये मुतवातिर हदीस है, एक एक लाइन साथ ही मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया, गोया क़यामत वाले दिन उस पर मेरी शिफात भी लाजिम हो गई। अब ये दो गई अंबार है, लेकिन आखिरी मैं करना चाहता हूं और ये मेरी पसंदीदा। मुस्तफा ने फरमाया कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया, तो उसे कब्र की तरफ इस तरह तैयार करके लेकर जाया जा रहा होगा जिस तरह दुल्हन को तैयार करके दुल्हा के कब्र की तरफ लेकर जाया जा। ये इनामात है जो आले रसूल की मोहब्बत में मर गया। और
इसकी मुतवातिरा हदीस है और ये बड़ी प्यारी है, कभी टाइम मिला फिर कभी बताऊंगा। और इसमें ये तो मुतवातिरा हदीस आती है कि जो आले रसूल की मोहब्बत में मर गया उसके इनाम क्या है। और इन्हीं हदीस में आगे मुतवातिरा हदीस आती है कि जिसने आले रसूल के बुग़्ज़ में जान दी फिर उसका अंजाम क्या है, वो अलहदा हदीस है। बस बात खत्म हो गई। जिदा पंज तन दे नाल प्यार नहीं, प्यार नहीं जिदा पंज तन दे नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं। लख नफल नमाज़ा पढ़ पावे, लख लंबे सजदे कर पावे, जो तू आले नबी दा यार नहीं, तेरा बेड़ा होना पार नहीं, तेरा बेड़ा होना पार नहीं। हजारे की लोड़ नहीं, ना कुछ लगे शहरे बंबोर दे नाल, असि अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे कि होर दे नाल। रांझा आवे ते उसदे पैर चुम्मा, साडी यारी नहीं कह दो चोर दे नाल, ओही कुंडू चढ़ समान जावे,